जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1956 से 1961 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेबी कृपलानी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात में हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, उसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चेम्सफोर्ड। ऑप्शन डी राइट आंसर है। किस शासक ने सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बलबन ने। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ई टिकटिंग बेचने का अधिकार रेलवे ने किसको दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IRCTC। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। IRCTC का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता है। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता जवाहरलाल नेहरू है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। किस संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को भारत का लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णदेव राय को। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। देशबंधु की उपाधि संबंधित है। देशबंधु की उपाधि CR दास चितरंजन दास से संबंधित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। भारत में हिंदू समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? भारत में हिंदू समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चेन्नई से। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। हाल ही में चर्चित खिलाड़ी प्रवीण कुमार का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाई जंप से। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चर्चित खिलाड़ी रिंकू सिंह का संबंध किस खेल से है? रिंकू सिंह का संबंध किस खेल से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिकेट से। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से? लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैडमिंटन से। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में? कुरल किस भाषा में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिल भाषा में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिल। भारत के टॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। भारत के टॉलीवुड के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तवांग मठ। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन डी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कोलकाता। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को
द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से करिए, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है, तो ऑप्शन बी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस, भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी। मॉडेम का पूरा नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, ऑप्शन ए। एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर होती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आँखों का अलग अलग रंग किसके रंग पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइरिस, जिसे परितारिका बोलता है, तो इसी के रंग पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मनुष्य की आंखों में रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। आंखों की बीमारी मायोपिया, जिसे निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, में प्रतिबिंब कहाँ बनती है? तो इसका आंसर ऑप्शन होगा रेटिना से पहले बनती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आंखों की बीमारी हाइपरमेट्रोपिया में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हाइपरमेट्रोपिया को दूरदृष्टि दोष बोलते हैं, में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेटिना के पीछे बनता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका आधार स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित MRP का अर्थ होता है, MRP का अर्थ होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो इसका अभिप्राय होता है सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। प्रकाश तंतु ऑप्टिक फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारे सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और जिसके चारों ओर सबसे बड़े और सबसे चमकीले छल्ले भी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शनि ग्रह, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शनि, सैटर्न। जार्विक सेवन क्या है? जार्विक सेवन एक कृत्रिम हृदय है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कृत्रिम हृदय। सोडियम धातु को किसमें डुबाकर रखा जाता है? सोडियम धातु को किसमें डुबाकर रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरोसिन। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर होती है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, आर्गन के साथ मरकरी वेपर। सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? सोने के आभूषण बनाने में कॉपर को मिश्रित किया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक, 1/10 सेकंड तक रहता है, तो ऑप्शन सी वाला राइट आंसर है। निम्न में से कौन जल से हल्का होता है? जल से हल्का कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम, यह जल से हल्का होता है, तो ऑप्शन बी। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप हीरा है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीरा। एंथ्रासाइट यह कोयले का सबसे शुद्धतम रूप है, कोयले का सबसे शुद्धतम रूप होता है एंथ्रासाइट, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। आवर्त सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? अर्थात W
किस तत्व का प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है टंगस्टन का सिंबल W होता है। टंगस्टन का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इसमें ऑक्सीजन होता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 इसमें भी ऑक्सीजन होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन होगा मंदक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन ए। समुद्र की गहराई किस उपकरण से मापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फाइदोमीटर। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नॉटिकल मील इसका प्रयोग समुद्री दूरी मापने में किया जाता है। एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर 1.852 किलोमीटर होता है। पेरिस्कोप इसका प्रयोग पनडुब्बियों में किया जाता है। पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण होता है? तो इसमें समतल दर्पण प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर आवर्तकाल, लोलक का आवर्तकाल T बराबर होता है 2π√L/G। लंबाई L का मान बढ़ाने पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभिकेंद्री बल की दिशा होती है। अभिकेंद्री बल F बराबर होता है mv²/r, जहाँ r क्या है? रेडियस है, v वेग है, m द्रव्यमान और f अभिकेंद्री बल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्र की ओर होता है। अभिकेंद्री बल की दिशा केंद्र की ओर होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? अर्थात मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो इसके 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उदयन ने। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी। विलेय और विलायक के समांग मिश्रण कहलाता है। विलेय और विलायक का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है।